जैसे आप घर बनाते हैं तो जितने मंजिले का बनाएंगे उतनी गहरी नीची फाउंडेशन करनी होगी। फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग ढह जाती है। कॉन्ट्रैक्टर्स बड़े बड़े पुल बनाते हैं, आए दिन खबर सुनते हैं आप, लोग जा रहे थे और पुल ढह गया। क्यों? फाउंडेशन वीक था, दुर्घटना हो गई। ऐसे ही अब साधक साधना कर रहा है और प्रतिकूल प्रारब्ध भोगने हेतु खड़े हो गए। तो प्रश्न ये है कि उस समय क्या ये प्रारब्ध हमारी साधना में बाधक बनेंगे? अर्थात क्या हमारी साधना छूट जाएगी? यदि साधक प्रारंभिक अवस्था में है, बड़ा सुपरफिशियल है, गहराई में नहीं गया, बस यूं ही काम चलाऊ साधना कर रहा है, तो अवश्य प्रारब्ध असर करेगा, उसकी साधना छूट जाएगी। साधना क्या छूट जाएगी? हरि गुरु के प्रति विश्वास भी छूट जाएगा। क्योंकि अधिकांश रूप से जीव जब कर्म करता है तब कर्म का परिणाम क्या होगा ये नहीं सोचता, लेकिन जब परिणाम भोगना होता है तो उसका जो कष्ट मिलता है तो आशा रखता है कि हरि गुरु रक्षा करे। अरे हमारे अपने कर्म वो भी गलत, उनको भोगने के लिए भगवान दंड दे रहे हैं कि भोग लो, छुट्टी मिले, तो भी हम ये चाहते हैं, हम दोष देते हैं हरि गुरु को, उनके प्रति अश्रद्धा अविश्वास हो जाता है, हमारी रक्षा नहीं की। अरे वो तो परम रक्षक है, वही तो तुम्हारा निदान कर रहे हैं, वही तो तुमसे भुगवा रहे हैं। वरना यदि इसी जन्म में नहीं भुगवाएंगे तो कितने जन्म काटोगे इस प्रकार। वो चाहते हैं जल्दी दुख भोग के छुट्टी करो और अपना असली कर्म करो, भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान के लिए। लेकिन नहीं समझते, हम जान नहीं पाते। इसलिए साधन अवस्था में ये आवश्यक है कि साधक अपनी साधना को बहुत दृढ़ करे, तत्व ज्ञान से, पग पग पर। ये तत्व ज्ञान जिस पर भक्ति का महल स्थापित होगा, ये तत्व ज्ञान उसकी फाउंडेशन है। जैसे आप घर बनाते हैं तो जितने मंजिले का बनाएंगे उतनी गहरी नीची फाउंडेशन करनी होगी। फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग ढह जाती है। कॉन्ट्रैक्टर्स बड़े बड़े पुल बनाते हैं, आए दिन खबर सुनते हैं आप, लोग जा रहे थे और पुल ढह गया। क्यों? फाउंडेशन वीक था, दुर्घटना हो गई। ऐसे ही दुर्घटना हमारे जीवन में भी होगी, बार बार होगी। यदि हम अपना आधार, अपना फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं रखेंगे तो ये दुर्घटना बार बार कौन सी होगी? हमारा अविश्वास, अश्रद्धा हरि गुरु के प्रति चढ़ता उतरता रहेगा। ये मूर्खता हम करते हैं कि हम अपनी दृढ़ता को नहीं बढ़ाते, लेकिन दोषारोपण उल्टा करते हैं
तो हमें अपनी दृढ़ता बढ़ानी है। और जो हमारे पिछले कर्मों का फल भोग रहे हैं, यदि अपने जीवन में साधन निरंतरता से करता चलेगा और तत्व ज्ञान को निरंतर धारण करता चलेगा, लापरवाही से नहीं, कड़ाई से निरंतर यदि आप ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को धारण रखेंगे और जीवन यापन करेंगे, तो ये प्रारब्ध भी आपके लिए कभी बाधक नहीं बन सकते। उसे आप आराम से काट पाएंगे। जहां कहीं प्रतिकूल परिस्थिति में बाधक बनते हैं प्रारब्ध, आपको वो झंझट दिखाई देता है, दुख दिखाई देता है, तो समझ लीजिए कि मेरी साधन अवस्था में कमी है, मेरी साधना ने दृढ़ता प्राप्त नहीं की, मैं अभी तक निष्ठावान नहीं बना। ये ध्यान रखिए। सब्सक्राइब करें रासेश्वरी देवी जी YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिलते रहें लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले।